कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के एक कोने में एक साधु संत रहते थे जिनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। संत की उपस्थिति से गांव में शांति और समृद्धि का माहौल था। परंतु एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसने उस सबकी जिंदगी में बदलाव लाने का संकल्प लिया। गांव में एक दिन नरेंद्र नाम का व्यापारी आया। नरेंद्र के पास अनेक कीमती रत्न और गहने थे जो उसने व्यापार के लिए लाए थे। उसने सोचा कि गांव में बहुत से लोग उसके गहनों को देखना चाहेंगे और शायद उसे खरीदने की इच्छा भी करेंगे। नरेंद्र एक गांव के चौराहे पर अपने गहनों की प्रदर्शनी लगाई। उसका उद्देश्य था कि गांव वाले उसकी महंगी वस्तुओं को देख सके और उसे अच्छे दाम मिल सके। मोहिनी, जो गांव में एक कुटिल महिला के रूप में जानी जाती थी, ने व्यापारी के गहनों को देखा। वह अपनी चालाकी से गहनों के प्रति रुचि जताने लगी। मोहिनी ने व्यापारी को बताया कि वह एक अमीर परिवार की महिला है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वह गहनों की वास्तविक कीमत का पता लगाना चाहती है। व्यापारी को लगा कि मोहिनी सही में एक संभावित ग्राहक है और उसने उसे गहनों की पूरी जानकारी दी। मोहिनी ने व्यापारी से कहा कि वह गहनों को देखने के बाद उसे कुछ समय दे ताकि वह पैसों जुटा सके। व्यापारी ने मोहिनी की बात मान ली और उसे गहनों की एक छोटी सी सूची ले जाने की अनुमति दी। मोहिनी ने गहनों की सूची को अपने घर में जाकर अध्ययन करने के बहाने ले लिया, लेकिन वह गहनों को चुराने की योजना बना रही थी। मोहिनी ने एक दिन सोचा कि वह गहनों को चुरा लेगी। उसने व्यापारी से आग्रह किया कि वह गहनों को उसकी जांच के लिए उसे कुछ समय के लिए दे दे। व्यापारी ने उस पर विश्वास कर लिया और गहनों का बॉक्स मोहिनी के घर भेज दिया। मोहिनी ने बॉक्स अपने घर में छुपा दिया और गहनों को चुराने की योजना बनाई। लेकिन मोहिनी की चालाकी को देखकर गांव का एक युवा युवक राजू, जो व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी कर रहा था, ने देखा कि मोहिनी का व्यवहार संदिग्ध था। राजू ने अपनी उत्सुकता के चलते यह बात संत श्रीकांत को बताई। संत श्रीकांत ने राजू से कहा कि वह मोहिनी की गतिविधियों पर ध्यान दे और सुनिश्चित करे कि व्यापारियों के साथ धोखा ना हो। संत श्रीकांत ने राजू से कहा, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुमने कुछ गलत देखा है तो उसे तुरंत सुधारने की कोशिश करो। राजू ने संत की सलाह को ध्यान में रखा और मोहिनी की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। एक दिन राजू ने देखा कि मोहिनी गहनों का बॉक्स लेकर गांव के बाहर जाने की योजना बना रही थी। उसने तुरंत व्यापारी को सूचित किया। व्यापारी और राजू ने मिलकर मोहिनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। मोहिनी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और गहनों को वापस कर दिया। गांव में लौटकर व्यापारी ने कहा, मैंने तुम्हें गहनों की सही कीमत बताई, लेकिन तुमने मेरे विश्वास का लाभ उठाने की कोशिश की। यह गहनों की चोरी से अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी चालाकी और धोखे को उजागर किया गया। संत श्रीकांत ने मोहिनी को समझाया, धोखा देना केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। ईमानदारी और सत्य हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। गांव ने व्यापारी को सम्मानित किया और संत श्रीकांत की सलाह पर ध्यान दिया। मोहिनी ने अपनी गलती को स्वीकार की और सबके सामने अपने किए पर पछताया। उसने आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया और अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने का संकल्प लिया। गांव के लोग अब नई दिशा में चलने लगे, जहां ईमानदारी और पारदर्शिता को महत्व दिया जाता था। संत श्रीकांत ने सभी को समझाया कि सच्चाई की राह पर चलना ही सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार धोखा देने की कहानी ने सबको यह सिखाया कि समाज में ईमानदारी और सच्चाई की महत्ता सबसे अधिक है और किसी को धोखा देना न केवल एक व्यक्तिगत अपराध है बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी मज़ेदार कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।